नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आप सब लोग प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हो और आज हम उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर कमी, इससे संबंधित सवाल करने वाले हैं। बहुत ही रोचक सवाल होते हैं। परीक्षा में ये आपकी बहुत टांग खींचते हैं, है ना, आपको बहुत रोकते हैं आगे जाने से। सरल से दिखते हैं, आके भिड़ जाते हैं और पता चला लंबी लंबी गणनाएँ करनी पड़ती है। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान यहाँ लगाना पड़ता है आपको। और ये है बहुत ही सिंपल से उत्तरोत्तर वृद्धि वाले सवाल। उत्तरोत्तर वृद्धि का क्या मतलब होता है? एक संख्या, एक राशि है, पहले उसको बढ़ाया जाए, फिर और बढ़ाया जाए, या फिर बढ़ाया जाए, घटाया जाए, घटाया जाए, घटाया जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें लगातार आप 2 बार परिवर्तन कर रहे हो, लगातार आप 3 बार परिवर्तन कर रहे हो। ठीक है, पहले इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे बातें हो चुकी है लेकिन फिर भी समझ लो, कोई नया बच्चा आया तो वो भी सीख लेगा। देखो, ये 100 था बिल्कुल। हमने सर इसे 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है सर। 100 पे परसेंटेज निकालते हैं। अब ये कितना हो गया? 110 हो गया। अब मैं इसे अगर 10% बढ़ाऊँ, 5% बढ़ाऊँ, जितना भी बढ़ाऊँ, तो इस 100 पे नहीं बढ़ाऊंगा, 110 पे बढ़ाऊंगा। ठीक है ना। अब 110 का 10% कितना होता है? देखो, 10% के लिए पीछे वाला 0 हटा देते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए, पुराने वाले को तो पता है, सब सिखाया मैंने। जो आपका किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना है, उसके पीछे से 1 0 हटा दो। तो 110 का 10% कितना होता है सर? 11 होता है। अब मैं इसमें 11 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। तो आप समझे कहानी क्या है? कहानी ये है कि पहली बार में 10 बढ़ा था और दूसरी बार में 11 बढ़ा था, क्योंकि ये जो 10 बढ़ा था इसके ऊपर भी वृद्धि हुई है। कहने का मतलब है यही उत्तरोत्तर वृद्धि या उत्तरोत्तर कमी है कि एक बार बढ़ेगा, नई संख्या आ जाएगी, उसके ऊपर और बढ़ेगा या उसके ऊपर और घटेगा, जैसा हमारा सवाल हमसे बोलेगा। वेलकम ऑल ऑफ यू। अंकित जी, मनीष जी, बाकी सबके तो कमेंट ऊपर स्क्रॉल हो गए, मुझे दिख नहीं रहे। रिंकी जी, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारा पहला सा सिंपल सा छोटा सा सवाल। जय के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपए हैं। उसने पहले अपना बैलेंस 20% फिर 25% बढ़ाया। कुल प्रतिशत वृद्धि बताओ। ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम 500 पे प्रारंभ नहीं करने वाले हैं। सर 500 पे प्रारंभ क्यों नहीं करने वाले हो? हमें प्रतिशत में उत्तर पूछा गया है, हमें संख्या में उत्तर थोड़ी पूछा गया है कि इसके कितने रुपए की वृद्धि हुई। ऐसा पूछा हमसे? नहीं पूछा सर। हमसे जो परिवर्तन पूछा गया है प्रतिशत में पूछा गया है। इस प्रश्न को परीक्षा में करने के 2 तरीके हैं, 3 हैं, 4 भी हो सकते हैं। इतने सारे मत बताओ सर, कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, मैं इतने सारे मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं तो अलग अलग जगह के मेथड यहाँ कैसे लगते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे? सर माना कि प्रारंभिक संख्या 100 है। ठीक है, 100 है। 100 को आप 20% बढ़ा दीजिए। 100 का 20% तो 20 ही होता है सर। परसेंटेज हम सीधा 100 पे निकालते हैं, तो ये 20 बढ़ा दिया सर, कितनी हो गई? 120 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया, सब बातें सुनना ध्यान से। इसका आप 25% बढ़ा दीजिए सर। इसका मैंने 25% बढ़ाया। 25% 1/4 होता है। 25% कितना होता है? 1/4। 120 को आप 1/4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। या फिर आप सोचो 25% आधे का आधा होता है। 25% क्या होता है? आधे का आधा। 120 का आधा कितना होगा? 60। 60 का आधा कितना होगा? 30। तो आपने इसे 30 बढ़ाया, तो अब ये कितना हो गया? 120 में 30 बढ़ के 150। प्रारंभिक राशि 100 थी और 100 से कितनी हो गई? 100 से 150 हो गई। परसेंटेज 100 पे सीधा सीधा निकलता है। 100 पे जितनी वृद्धि या कमी होती है वो डायरेक्ट उत्तर होता है। तो 100 पे 50 बढ़ गया, इसलिए 50% की क्या हो गई? 50% की वृद्धि हमारे इस सवाल में हो गई। पहला कार्य आपको इसमें ये करना था। आई होप हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई है। जब भी 2 उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, जब भी किसी संख्या को बढ़ाया घटाया, इस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं। वेलकम दिव्या जी, संगीत महावर जी, वेलकम। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तरीका भी काम में ले सकते हैं। ध्यान से सुनना, a + b + a × b / 100। ठीक है, जब भी आपको उत्तरोत्तर वृद्धि दिखे, इसे क्या बोलते हैं हम? उत्तरोत्तर वृद्धि, कंजुगेटिव ग्रोथ, या फिर उसे कमी भी कह सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। तो आप ये तरीका काम में ले सकते हैं। यहाँ प्लस और माइनस, जो भी टॉपिक के अलावा कोई भी बात है सबसे लास्ट में पूछेगा। यहाँ प्लस या माइनस प्रश्न के अनुसार लगाएंगे। प्रश्न में वृद्धि है प्लस लगाओगे, कमी है माइनस लगाओगे। वृद्धि और कमी दोनों है तो प्लस और माइनस दोनों लगाओगे। बिल्कुल सर। देखो, यहाँ 25 लिख लो, पहले 20 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैंने लिख दिया प्लस का 25 क्योंकि 25 की वृद्धि हुई है, और 20 की वृद्धि हुई है इसलिए प्लस का 20 लिख दिया। अब मैंने 25 और 20 का गुणा किया और बटा में मैंने 100 लगाया।
ठीक है, ये कितना आया 500 बटा 100 5, 25 और 20 45 और 5 कितना आ गया 50, तो सीधा 50 आया। 50 किसका आया, प्लस का आया, तो 50% की क्या हो गई, वर्दी हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगी। बहुत सारे सवाल हल होंगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे, पहली बात। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए, अनुपात चैप्टर का डाउट है तो अभी यहाँ कहाँ से बताएंगे, बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ संगीत जी बताइए क्या समझ में नहीं आया। 100 रुपये का 20% बढ़ाया तो 100 का 20% 20 हुआ, तो आप 120 पे आ गए। 120 का 25% बढ़ाया, इधर देखो ध्यान से, 120 का 25%, 120 का 25%, 120 का 25% कितना होगा भैया, 120 गुणा 25 बटा 100। इससे पहले की कुछ क्लासेस तो आप देख ही लीजिएगा, है ना। 1/4 कितना आ गया 30, तो 30 बढ़ाया, 120 में 30 जोड़ा तो 150 आ गया, 100 से 150 हो गया, मतलब 50% की वर्दी हुई। ये सबसे, हाँ बताया मैंने वापस नया जी, ध्यान से देखिए, फिर से बता दिया मैंने, एक बार देख लीजिए। हाँ ये सबसे छोटा सवाल है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बेसिक लेवल का सवाल है ये, ठीक है। तो मैंने आपको वापस बताया, आई होप समझ में आ गया होगा। 100 को 20% बढ़ाया तो 100 का 20 होता है, 120 आ गए। 120 का 25% बढ़ाया, 120 का 25% कितना होता है, 30 होता है। 25% के लिए आप सीधा 1/4 कर सकते हो, चाहे आप 25% निकालो चाहे आप 1/4 करो। तो आपने 120 को क्या किया, 1/4 से गुणा किया। ये मैं पुरानी बातें हैं तो सिखा चुका हूँ आपको। तो 30 आया, 120 में आपने 30 बढ़ाया तो कितना हो गया, 150 हो गया। प्रारंभ में 100 था और 100 से कितना हो गया 150, तो वर्दी कितने की हुई 50 की, और 50% है क्योंकि 100 पे जो उत्तर होता है वो सीधा प्रतिशत होता है, ठीक है ना, ऐसा किया। दूसरा मैंने ये तरीका बताया, a + b + a गुणा b बटा 100 लगा सकते हो जब दो उत्तरोत्तर वर्दी दिखे कि संख्या को इतना बढ़ाया घटाया, इस तरह के सवाल में। दोनों वर्दी थे इसलिए दोनों को प्लस में लिखा, ठीक है। यहाँ 25 लिख दिया, 20 लिख दिया, दोनों का गुणा लिख दिया, बट्टा में 100 कर दिया, इसको काटा तो 5 आ गया। 25 में 20 में और 5 में जोड़ने से 50 आ गया। ये आपके सवाल का जवाब है। अभी सबको समझ में आ गया तो एक बार यस सर का मैसेज भेज दीजिए, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आने का कारण मुझे पता है, थोड़ा आप लेट आते हो, चलिए कोई नहीं, लेकिन मैंने रिपीट कर दिया। पहला सवाल हमेशा 2 बार रिपीट करते ही हैं। अब अगले सवाल से हम भिड़ने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा। मैंने एक बात कही थी, अगर कोई नव आगंतुक हो, कोई नया नया आया हो, ठीक है, तो डरिएगा मत। कोई बच्चा अगर नया नया आया है तो डरिएगा मत भैया, ठीक है। आराम से धीरे धीरे बातों को समझिएगा, क्योंकि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है उत्तरोत्तर वर्दी और कमी पे, ठीक है। हाँ अभिषेक जी ये संभव नहीं है, ठीक है, फिलहाल तो वर्तमान में ये संभव नहीं है जो आप कह रहे हैं वो, ठीक है। फ्यूचर में कभी होगा तो नो डाउट ऐसा सोचेंगे। प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में जीवाणुओं की संख्या 8 × 10⁸ है। इसकी प्रति घंटे जन्म और मृत्यु दर है वो 12.75% और 10.75% है। 3 घंटे बाद कल्चर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 घंटे बाद का मतलब समझे, पहले घंटे में बढ़ेगा, फिर दूसरे घंटे में उसके ऊपर और बढ़ेगा, तीसरे घंटे में उसके ऊपर और बढ़ेगा। प्रति घंटे का मतलब समझे कि नहीं समझे आप? प्रति घंटे का मतलब जैसे कि अगर मान लो पहले तो देखो बर्ड कितना रहा है सर, देखो जन्म कितने लेते हैं, कितने जीवाणु जन्म लेते हैं कल्चर में, मतलब समझ रहे हो, सॉल्यूशन तैयार करके प्रयोगशाला में किया जा रहा है काम। ये इतने % जन्म लेते हैं, इसमें से मर कितने जाते हैं, 10.75% इसमें से मर जाते हैं। तो वर्दी शुद्ध काम जो हुआ 2% का हुआ है, पर घंटे 2% बढ़ता है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि पर घंटे 2% बढ़ता है तो 3 घंटे में 6% बढ़ जाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये कुलबुल हो रहा हो कि प्रति घंटे अगर 2% बढ़ रहा है तो 3 घंटे हमारे पास है, 3 घंटे में 2 + 2 + 2 6% बढ़ जाएगा, ऐसा अगर आपने सोचा तो गलत हो जाएगा। ऐसा आपने सोचा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा, पहले घंटे में आपको 2% बढ़ाना पड़ेगा, तो कोई संख्या 100 से मान लो 102 हो गई, फिर अगले घंटे उसके ऊपर 2% बढ़ाना पड़ेगा, फिर अगले घंटे उसके ऊपर 2% बढ़ाना पड़ेगा, समझे, नई संख्या के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सुंदर जी वेलकम, गुड आफ्टरनून, टाइम पे आओ थोड़ा सा। चलिए, तो करने के तरीके क्या है सर? करने के तरीके, सबसे बेसिक तरीका तो ये है, ध्यान से सुनिए, सबसे बेसिक तरीका क्या है, ये है 2% की वृद्धि हो रही है, यहाँ लिखा है 8 × 10⁸, मतलब ये 0 8 बार लिखा है, ठीक है। इसको हम गुणा कर देंगे 102/100, ये पहले घंटे का काम,
पहले घंटे का कार्यक्रम ये हो गया। ये हमारी प्रारंभिक संख्या है। प्रारंभिक संख्या में हमने पहले घंटे में वृद्धि करके 102/100 लिख दिया। अगले घंटे में हमने वापस 102/100 लिख दिया और अगले घंटे में हमने वापस 102/100 लिख दिया। इसके ऊपर इसके बाद झट से कैलकुलेटर निकालिएगा और घर से हल कर लीजिएगा और एग्जाम में डूब जाइएगा, है ना। तो यहाँ कैलकुलेटर मत निकालना गलती से, नहीं तो एग्जाम में कैलकुलेटर काम नहीं आएगा। पहली बात तो ये हो गई, अच्छी बात थी। ठीक है, चलिए हमारा ये फाइनल उत्तर आ रहा है, हमें पता चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब जब इतना बड़ा उत्तर दिख रहा है, इतनी बड़ी गणना कौन करेगा, तो हम सोचेंगे पहले हम ऑप्शन पे जाएं कि क्या पता हमें ऑप्शन से उत्तर मिल जाए। बिल्कुल, यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो है और ऊपर कितने जीरो है, 8 जीरो। 10 की घात 8 का मतलब क्या हुआ, 10 की घात 8 का मतलब है कि 10 को 8 बार गुणा में लिखा हुआ है। ऐसे 10 गुणा ऐसे 8 बार लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जब ये 8 बार लिखा हुआ है तो 6 बार में 6 जीरो तो कट जाएंगे, तो 10 की घात 2 बच जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 800 आ जाएगा। बिल्कुल, अब अपने पास 102 × 102 × 102 है। पहले हम कोशिश करते हैं, क्या पता हमारे को उत्तर ऑप्शन से ही मिल जाए। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। तो देखो उत्तर के पीछे 2 जीरो होंगे, 2 जीरो के अलावा अन्य जीरो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, जीरो कैसे बनता है, अब इस बात को ध्यान से सुन लेना भाई। अगर आप चाहते हो कि वर्तमान प्रतियोगिता परीक्षा में आपका कोई स्थान हो, चाहे वो सबसे नीचे का हो, तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और आप सोचते हो नहीं सर मैं तो ये गुणा करने बैठ जाऊंगा और 15 मिनट में एक उत्तर हल कर लूंगा, तो एग्जामिनर पेपर थोड़ी देर बाद बंद कर देगा। ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूं कि जीरो कहां से आता है, किसी भी संख्या के पीछे जीरो कहां से आता है, ध्यान से सुनना। जीरो आने के लिए या तो हमें डायरेक्ट जीरो दिखता है, वहीं किसी संख्या के पीछे जीरो दिखता है तो वहां से जीरो आता है। ठीक है, या फिर 2 चीजें एक साथ दिखनी चाहिए, 2 भी दिखना चाहिए किसी संख्या के अंदर, किसी संख्या के अंदर 5 दिखना चाहिए। संख्या के अंदर 2 दिखने का मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या लिखी है 252, तो मुझे इसमें 2 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 2 की गुणज इकाई अंक 0 2 4 6 8 है। अगर 4 दिख रहा है और 5 2 बार दिख रहा है तो 2 जीरो बनेंगे। पहली बात ध्यान से सुनना, 1 जीरो कैसे बनेगा, 1 2 से और 1 5 से अपने 1 जीरो बनता है। आ गई बात समझ में। अगर अपने को किसी संख्या के अंदर 2 बार 2 घुसा हुआ दिख जाए और 5 भी कहीं 2 बार घुसा हुआ दिख जाए, है ना, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहां से 2 जीरो और बन जाएंगे। ठीक है ना, समझे। लेकिन मान लो कोई ऐसी संख्या जिसमें 2 तो 2 बार है, लेकिन 5 अपना अगर 1 बार ही है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 जीरो ही बनेगा पीछे। तो ये बातें आपको हमेशा सोचनी है कि ऑप्शन के पीछे जीरो कैसे दिखाई देंगे। सुंदर जी, अभी तो आंखों से आ रहे हैं आंसू, एग्जाम में दिल से भी आ सकते हैं, है ना, परीक्षा में दिल से भी आंसू आ सकते हैं। इन चीज़ों को समझेंगे तो नहीं आएंगे, थोड़ा समय पे आएँ, बातों को समझें। ठीक है, दिमाग में फिट करें। फिलहाल कोई बड़ी बात नहीं लिखी गई है, कैलकुलेटर से गणना नहीं कैसे करनी है वो सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन कितना सरल है, परीक्षा में आया हुआ है, आपको पता ही होगा। लेटेस्ट 2023 के प्रश्न कर रहे हैं हम, सब एग्जाम्स में आए हुए, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, है ना। चलिए देखो सर, पहले तो 2 जीरो दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो दिखेंगे, वही उत्तर होगा। तो सर ये आपका उत्तर है नहीं, ये आपका उत्तर है नहीं, इसको भगाओ, इसको भगाओ। चलो इसको भगा दिया दोनों को। अब 2 जीरो के बाद क्या दिखना चाहिए, ध्यान से देखो। अब 2 जीरो के बाद या तो 4 दिखेगा या 6 दिखेगा। अब हमारे उत्तर से पूछते हैं कि तेरे पास 2 जीरो के बाद क्या दिखेगा। अब ध्यान से देखो, तो हम सिर्फ इकाई के अंक पे काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 जीरो मैंने अलग रख दिए हैं, ये 2 जीरो मैंने अलग रख दिए हैं और इस 8 को मैंने अलग रख दिया है। ये 2 जीरो मैंने देख लिए हैं कि इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है। अब मुझे 2 जीरो के बाद वाली संख्या देखनी है। अब आपको ध्यान से समझो, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका इकाई का अंक क्या आएगा। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो सुन लो। जो नए बच्चे हैं वो सुन लो, नव आगंतुक है सुन लो, नए नए पौधे हैं वो सुन लो, नए नए पैदा हुए हैं वो सुन लो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर। बाकी तो कुछ खिलाड़ी भी बैठे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ 8 लिखा है सर, यहाँ 102 लिखा है सर, यहाँ 102 लिखा है सर, और यहाँ 102 लिखा है। इकाई के अंक के लिए इसको आप इकाई का अंक बोलते हो। उत्तर के इकाई का अंक क्या आएगा, इसके लिए आप सभी इकाई के अंकों को ही गुणा करते हो, आप सभी इकाई के अंक को ही गुणा करते हो। तो ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इसको जब गुणा करोगे तो इकाई का अंक 4 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 से पीछे क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप खुद देखो, 2 जीरो के बाद 4 कहाँ नजर आ रहा है। सर 2 जीरो के बाद मुझे 4 यहाँ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यही मेरा उत्तर है। तो क्या आपका एग्जामिनर आपसे गणना करवाना चाहता था, नहीं। आपका एग्जामिनर चाहता था कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। जिस सवाल में गणना नहीं करनी है उस सवाल में अगर आप गणना करोगे तो परीक्षा में समय नहीं मिलेगा भैया। एक बात ध्यान रख लेना, घर पे बैठ के उत्तर हल निकालने में कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो एग्ज़ाम में नहीं होए तो मैंने बड़ी छोटी छोटी बातें करी है। 10 8 बार लिखा था, 6 बार कट गया, 2 बार बच गया।
तो यहाँ 100 बच गया, पीछे 2 जीरो देखे हमने, 2 उत्तर काट दिए हमने। फिर हमने देखा और तो जीरो बन नहीं रहा है, ठीक है ना, हमारे ऑप्शन के पास और जीरो है। जब हमारे ऑप्शन के पास में भी और जीरो होते हैं ना कहीं, तो हम सोचते और जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने जानकारी दी थी भविष्य के लिए। अब कहा सर बहुत सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, ठीक है ना, 8 ये वाला 8, 8 8 64, तो पीछे 4 आएगा आपके, क्या आएगा 4, 2 जीरो के बाद पीछे 4 आएगा सर, 2 जीरो के बाद पीछे 4 कहाँ आ रहा भैया, 2 जीरो के बाद पीछे 4 यहाँ आ रहा है, ये आपका उत्तर है। ये कार्य आपको परीक्षा में करना था। जिस बच्चे को ये बात समझ में आई है एक बार यस सर का मैसेज भेज दीजिए। तो बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए। 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी, इसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही है। 2022 में इसकी जनसंख्या क्या होगी? अब ध्यान से देखो, 2019, 2020 और 2021 और 2022, एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल। प्रश्न जो था 3 वर्ष का था, प्रश्न 3 वर्ष का था, ठीक है बिल्कुल। तो 3 वर्ष का था, तो हम लिखेंगे 82,000 प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक है सर, गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100। ये कहानी है महाराज, समझे आप? यहाँ से आपका आएगा उत्तर। अब सुमित जी राधे राधे। अब समझने वाली बात यह है कि सर 3 जीरो तो कट जाएंगे, नीचे बच जाएंगे 3 जीरो। 102 का 102 से गुणा, फिर 102 से गुणा, फिर 82 से गुणा करना पड़ेगा। एक काम तो आप ये कर सकते हो, अब एग्जाम में बैठ के है ना, कैलकुलेटर तो निकाल नहीं सकते आप वहाँ पे, ठीक है ना। कैसा देखो, एक बात करता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ, 102 गुना 102 गुना 102 करके 82 से गुणा कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, बटा 100 कर दूंगा, गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं एग्जाम में। तो अब क्या कहानी है, ध्यान से सुनना। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये 102 इंटू 102 डायरेक्ट करना सीख लेते हैं। 2 तरीके बताऊंगा इस सवाल में, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए बताओ सर 2 तरीके। 2 क्यों बताओगे सर? देखो आप खुद समझ जाओगे 2 क्यों बताऊंगा, पहला समझ में आएगा तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। सर कहानी ये है कि 102 को 3 बार गुणा करना है। अब 102 को 3 बार गुणा करने का तरीका क्या, ध्यान से देखना। जब कोई संख्या 100 के ऊपर हो, जब कोई संख्या 100 के ऊपर हो थोड़ी सी, और उसका अगर मैं क्यूब करना हो, तो उसका तरीका क्या है, ध्यान से देखो। ये 100 के ऊपर कितना है उसे r बोल दो। 100 के ऊपर कितना है सर? 100 के ऊपर ये 2 है, कितना है? 2 है, ठीक है। तो देखो पहले पद में तो आप क्या करोगे, 2 को आप 2 का क्यूब लिख दोगे, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। पहले में क्या लिख दोगे आप, 2 को 3 बार गुणा कर दोगे। दूसरे पद में क्या करोगे आप, 2 का स्क्वायर लिख दोगे, जिसे आप 3 से गुणा कर दोगे। ध्यान रखना ये दूसरा पद है, अब याद रखना पड़ेगा भैया। और तीसरे में क्या करोगे आप, 2 को 3 बार लिख के जोड़ दोगे। तो r का क्यूब, ये 2 था तो 2 का क्यूब लिखूंगा, 3r स्क्वायर, r का स्क्वायर करूंगा, 3 से गुणा करूंगा, और 3r मतलब r प्लस r प्लस r। अब इसको सिंपल भाषा में जानना चाहते हो तो ध्यान से देखो, ऐसे लिख लेते हैं। पहले पद में लिखेंगे r गुणा r मन से, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे r गुणा r, लेकिन उसको हम 3 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। और तीसरे में हम क्या लिखेंगे, r प्लस r। अब ये 3 पद है, ध्यान से समझ लेना, और हर पद में 2 अंक होने चाहिए। ध्यान से सुनो, बाउंडेशन क्या है, ध्यान क्या रखना है, प्रत्येक पद में 2 अंक होंगे, प्रत्येक पद में 2 अंक होंगे। अभी थोड़ी देर बाद आप कहोगे हाँ सर ये सवाल 15-20 सेकंड में हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहे हो आप? थोड़ी देर बाद आप कहोगे ये सवाल सर 15-20 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार सीख लेते हैं पहले सब। सर देखो 2 इंटू 2 8 आएगा, लेकिन 0 8 लिखना पड़ेगा, और 2 से ज़्यादा होते तो आगे हासिल में ले जाता, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ 12 लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। 2 2 2 6 लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, 6। अब इसके अंदर आप 100 जोड़ के लिख दीजिए, अगर आपको इसका गुणा करना है तो यहाँ 100 प्लस ये लिख दीजिएगा। तो ये 6 था तो 100 प्लस 1 करूँगा तो 106 हो जाएगा। ये तो आपकी एक कैलकुलेशन ट्रिक सिखाई है मैंने क्यूब करने की। तो 106 12 0 8। अब हम सोचते हैं एग्जाम में बैठे होते तो आपको इस काम को करने में कितना समय लगता, यही बात है। हाँ लो सर, डायरेक्ट होता है क्या ये काम, देखते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, तो आपने लिख दिया 0 8। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 को 3 से गुणा करो 12। 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो आपने लिख दिया 106। ये लो आपने गुणा कर लिया। अब ये 5 सेकंड का ही काम है भैया, ध्यान से देख लो, वापस सीख लो आप, 5 सेकंड का काम है कि नहीं आप बता दो। 2 का क्यूब 8 लिखा तो 0 8 लिखा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, वहाँ 12 लिखा, 2 2 2 6 तो 106 लिखा। इसको मैं 82 से गुणा करूंगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक बच्चा अगर ये काम करता है तो ध्यान से सुनो आप, इसमें तो उसे समय लगेगा नहीं, इसमें तो उसे 5 सेकंड ही लगेगा। इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो भी बता दूंगा, कि आप कम से कम आप 30 तक के क्यूब याद करके जाओगे,
और 25 से कम तक के क्यूब याद करके गए ना एग्जाम में, तो एग्जाम में तुम्हें इधर से उठाएगा उधर पटकेगा, उधर से उठाएगा इधर पटकेगा, कोई फायदा नहीं है। तुम 20 में से 15 सवाल सही करके आ जाओ या 25 में से 20 सवाल सही करके आ जाओ, सिलेक्शन ही नहीं होता आजकल उससे। आ रही बात समझ में? चलिए 8 दूनी 16, ठीक है सर। 12 दूना 24, ठीक है सर। 2 छंग 12, 2 एकम 2। अभी नॉर्मल गुणा किया भी सब अपने अपने तरीके से कर लेना है ना, ठीक है। 8 8 64, 8 8 64, ठीक है। 12 8 96, 12 8 96, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 8, ठीक है। चलिए 6 5 6 4 10, हासिल का 1, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 2 11, 8 1 9 1 10, हासिल का 1 7 और 8। 3 के बाद पॉइंट लगाना क्योंकि नीचे 3 जीरो पड़े हैं, वो उसकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो उत्तर दिख रहा है आपको, चिल्ला चिल्ला कह रहा मैं हूँ उत्तर, मैं हूँ उत्तर। ये लो, ये आपको आंसर दिख गया। मजा आया ना? आपने कैलकुलेशन ट्रिक सीखी। आप एग्जाम में बैठे होते, मैं बताऊँ बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होते एग्जाम में जो देखते अच्छा सर 102 3 था, 102 को 3 बार लिखना है, उत्तर ऑप्शन से तो निकल नहीं रहा है, उत्तर इकाई अंक से तो निकल नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर कह रहा है कि ना निकटतम पूर्णांक में दो, मतलब पॉइंटों में उत्तर है। 102 को सीधा गुणा करके लिख दूंगा, ये 3 बार लिखूंगा ही नहीं मैं। हाँ 0 8 12 106। थोड़ी सी घर पे अगर प्रैक्टिस करो तो 101 से लेके 115 तक की प्रैक्टिस करो आज घर पे बैठ के। 101 से लेके 115 तक के क्यूब कैसे निकालते हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो आज घर पे, ठीक है। बिल्कुल सीधा 82 से गुणा करते हैं, 82 से गुणा ही तो करना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। उत्तर आ रहा है एक स्टेप में ही, ठीक है। ये पहला स्टेप आप बहुत फास्ट कर लेंगे 5 सेकंड में, और 82 से गुणा करने वाले स्टेप में आप 10 सेकंड और लगा दो। 5 सेकंड आपके पहले स्टेप के और 10 सेकंड आपके दूसरे स्टेप के, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, ठीक है। यहाँ से भी उत्तर दिख रहा था मुझे 4 2 6 8 1 9। अगर मैं यहाँ भी देखूँ ना कि यहाँ 86 आ रहा है, 9 आ रहा है, 86 के बाद 7 आ रहा है, तो है नहीं भैया, तो ही है। ये तो बेचारे पहले ही गलत हो रखे हैं। ये तो कह रहे हमारे पीछे 0 है। अभी 0 कहाँ से लाए तुम्हारे पीछे? एक मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या बनता है वो समझा देता हूँ, अभी करवाऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ समझा दो सर क्या है। देखो जब आपकी ब्याज की दर 2% है तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? सर यहाँ ब्याज कहाँ से आ गया? अरे भाई उत्तरोत्तर वृद्धि तो ब्याज होता है, यही तो जाके आगे चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। और चक्रवर्ती ब्याज में आजकल 3 साल वाले सवाल बड़े भर के पूछते हैं, वहाँ पे यही मेथड काम आता है, ध्यान रखना। क्लियर है? बिल्कुल। तो 2% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना होता है, ध्यान से सुनना। आर का क्यूब करो भैया। सर 2 का क्यूब किया 8 आया, 0 8 लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, जो सेकंड स्टेप सिखाया था 12 लिख दिया। पहले स्टेप में 2 पद है, पहले इसमें भी 2 अंक, 2 पद मतलब पहले पद में 2 अंक, दूसरे पद में 2 अंक, फिर यहाँ पॉइंट लगा दो, लगा दिया। तीसरे स्टेप को क्या करोगे? 2 + 2 + 2, तो 6.1208% बढ़ेगी। अगर एक साल में 2% बढ़ रही है तो 2 साल में 4.04% बढ़ेगा और 3 साल में 6.1208% बढ़ेगा। तो कोई बच्चा डायरेक्ट ये भी कर सकता था कि सर मैं तो एक काम करूंगा, मैं तो जो मेरा 82,000 है ना, 82,000 का 6.1208% निकालूंगा पहले और फिर इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो आप ये काम भी कर सकते थे। ये काम आपको इसलिए आना चाहिए, अगर वो आपसे अंतिम संख्या नहीं पूछ के वर्दी पूछता केवल, तो वर्दी पूछता तो अगर फिर आप ये संख्या निकालते आपको घटाना पड़ता और फिर उत्तर निकालना पड़ता। तो अगर केवल वर्दी पूछता तो आप सीधा परसेंटेज निकाल लेते इससे, इसलिए ये काम भी आपको आना चाहिए। आगे जाके चीज़ें आप बहुत सीखोगे, अभी तो चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना है आपको। हाँ भाई 68 यस या 68 नो लिख के भेज दो। अब देखो बातें तो सीखनी पड़ेगी भैया, और नहीं तो फिर कैलकुलेटर निकालो, 102 गुना 102 गुना 102 गुना करो, 82 करो, अपने आप ये दिख जाएगा, उत्तर लिख दो, ठीक है। राम मालिक, मालिक तो राम ही रहेंगे सर। क्या मालिक राम नहीं रहेंगे क्या? हाँ मालिक तो राम ही रहेंगे। अगले सवाल की बात करी जाएगी। यहाँ है ना इतना टेरर चलता है कैलकुलेशन का, ये अच्छी चीज़ें सिखाते हैं ना, कुछ बच्चे तो भाग जाते हैं बेचारे। क्या सर इतना? सीखोगे तो बहुत आनंद आएगा, और जब सीखोगे, सवाल हल करोगे, प्रैक्टिस शीट करोगे, एग्ज़ाम में हल करोगे तो कहोगे हाँ सर आनंद आ गया, तो बहुत मस्त चीज़ थी। और फिर किसी को अगर सिखाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा।
हाँ भाई, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। रिप्लाई सबके आते रहेंगे, कई लोगों को थोड़ा इंटरनेट भी स्लो चलता है ना। एक कार की कीमत 5%, 10% और 20% बढ़ जाती है तो कुल परिवर्तन कितना हुआ है? 3 उत्तरोत्तर वृद्धि है, कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी हमसे पूछा गया है। इससे उत्तर छीन ले क्या? हाँ छीन लो सर, इससे उत्तर छीन लेते हैं। छीन ले क्या उत्तर? यह भी लेटेस्ट 2023 के एग्जाम का सवाल है, एसएससी के 2023 का सवाल है, लेटेस्ट नवीनतम प्रश्न है, नवीनतम प्रश्न। न्यूली बॉर्न। और उत्तर निकालने में लगने चाहिए आपको 3 से 5 सेकंड। परीक्षा के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, गणना के दृष्टिकोण से तो बाद में बात करेंगे। तो 3 से 5 सेकंड में जब सब लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे दो मुझे इसका। सर देखो तीनों बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तीनों बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो 20, 30, 5, 35, 35 से तो ज्यादा ही होगा उत्तर। उत्तर जो होगा वो 35% से ज्यादा ही होगा सर। एग्जामिनर कह रहा है बेटा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है। आप आ गई बात समझ में? यूं नहीं मूर्खों की तरह लग जाओ, आहो करे जा रहे गणना, करे जा रहे गणना, करे जा रहे गणना, पता ही नहीं है क्या है करना। आ रही बात समझ में भैया? आप खुद बताओ, कहीं पर भी पहले 2 लिख लो। अगर 20% की वृद्धि हुई है और फिर 10% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। कुल वृद्धि कितनी होगी सर? 20 + 10 + 20 × 10/100। ठीक है। अब देखो जो मैं 2 किताबें ला रहा हूँ आगे जाके, अब आपको पहली तो अभी तक भेजी नहीं है, क्या दूसरी ला रहा हूँ, तो पहली भी आ जाएगी और दूसरी हाथ में लूंगा तभी बताऊंगा। मैंने भी उत्तर वहां बुक मेथड से ही लिखा है। बुक में बुक का ही मेथड लिखा जाएगा। बुक में कुछ हद तक हम ट्रिक्स लिख देते हैं, कुछ हद तक मैंने वहाँ क्लासरूम मेथड लिख के लिख दिया है, कुछ हद तक मैंने वहाँ क्लासिफिकेशंस किए हैं, कुछ हद तक मैंने गणनाएं सिखाने की कोशिश करी है, लेकिन लिमिटेशंस है। ये तो हम क्लास में ही सिखा सकते हैं सिर्फ। देखो कितना होगा? 32% होगा सर। 32% का तो पता नहीं, ये पता है कि 30% से तो ज़्यादा ही होगा ना भाई। आप पहले 20% बढ़ा रहे हो, फिर 10% बढ़ा रहे हो, मतलब 100 रुपये की चीज़ को आप 120 कर रहे हो, फिर उसके ऊपर आप 10% बढ़ा रहे हो, इसका 10% 12 होता है तो ये 132 हो गया। तो 30% से तो ज़्यादा ही बढ़ेगा, ये तो कन्फर्म ही है ना? हाँ बिल्कुल कन्फर्म है। तो जब केवल बढ़ रहा है तो 100% ये तो कन्फर्म हो गया सर। ठीक है, 100% ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ जो वृद्धि होगी वो 20 + 10, 30, 5, 35% से ज़्यादा होगी। 35% से ज़्यादा वाला एक ही उत्तर था। एग्जामिनर ने आपको 5 सेकंड का सवाल आपको दिया था और कहा था कर ले बेटा अपनी ज़िंदगी का सवार। ठीक है, चलिए अब इसको पूरा करके दिखाओ गुरुजी। हाँ पूरा करके दिखाता है। अब हम गणना के हिसाब से कर लेते हैं कि सर 38% ज़्यादा वाले 2 उत्तर होते तो, 35 से ज़्यादा वाले 2 उत्तर होते तो फिर आप क्या करते? ठीक है, तो फिर 2-3 तरीके मेथड है, उसमें से सबसे सिंपल मेथड यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे दिमाग में एग्जाम में कैसे आएगा कि कौन सा मेथड सबसे सिंपल है? मेरे साथ पढ़ते जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। क्लासरूम में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बातें ज़्यादा समझ में आएगी, ध्यान रखना। और कोई बच्चा, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है, कोई भी ऐसा बच्चा आप में से हो जो ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है, उनके लिए एक अलग से बैच ला रहे हैं केवल ऑफलाइन कोचिंग जाने वाले बच्चों के लिए, तो वो बैच अटेंड कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन जाओगे दुनिया भर के पैसे खर्च होंगे, पेट्रोल के पैसे खर्च होंगे, रेंट खर्च होगा, कोई किराए पे रहता तो सब चीज़ें वो चीज़ें खर्च होगी, दुनिया भर का पैसा लगेगा। और ऐसा नहीं हो गणित विषय की वजह से वो पूरा पैसा डूब जाए। कैसा गणित विषय की वजह से मेरा तो पूरा पैसा डूब गया, वो नहीं हो। इसके लिए एक ऑफलाइन जाने कोचिंग करने वाले बच्चों के लिए एक अलग से बैच ला रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन वालों के लिए तो चल ही रहा है। अब कैसे करते ध्यान से सुनना, ये 100 है। ठीक है सर, वो आपको इज्जत भी तो दिलाएगा, क्लास में आपके 4 अच्छे मित्र बनेंगे, पढ़ने वाले बच्चे आपके मित्र बनेंगे जब आप वहाँ जाके उत्तर दोगे तो। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपका टीचर भी आपको वैल्यू देगा, हाँ ये बच्चा पढ़ता है, ये उत्तर देता है। तो जो उत्तर देता है ना क्लास में, उसी को टीचर वापस सुनता है ऑफलाइन में।
कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, इसका डाउट है तो इसको सुना जाए। कोई बच्चा उत्तर नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता है, सबसे लास्ट में बैठता है, पढ़ाई नहीं करता है क्लास में, वो कुछ पूछता है तो सब बच्चे हंसने लग जाते हैं और टीचर भी हंस के टाल देता है। समझे आप? इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए 100 है सर, बिल्कुल 100 पर 20% बढ़ाओ। अरे सर 20% कहाँ बढ़ा रहे हो, पहले 5% बढ़ाना है। तो मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये बढ़ाने के बाद ये बढ़ा लेना, फिर ये बढ़ा लेना, चाहे ये बढ़ा लेना, जो आपकी मर्जी है वो पहले बढ़ा लो। तो सर जीरो वाले आंकड़े तो सरल होते हैं, तो जीरो वाले आंकड़े सरल होते हैं, तो ध्यान से देखो 20% बढ़ाया 120 हो गया। अब इसका 10% बढ़ाएंगे सर, इसका 10% 12 होगा, तो ये 132 हो गया बिल्कुल। अब इसका हम 5% बढ़ाएंगे सर, ठीक है। किसी भी संख्या का 5% निकालना है, पहले 10% निकालो। 132 का 10% कितना होगा भैया, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगाते हैं 10% निकालने के लिए। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो। अब याद रखना, बात को लिख लेना कहीं ना कहीं बस। ये तो 10% निकाला सर, 5% निकालो, 5% के लिए 2 का भाग दे दो। फिर अगर ये 10% है तो उसका आधा होगा 5%, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा आपका 132 का आधा कितना होता है तो बताओ तो 50 और 16, 50 और 16 6.6 कितना हो गया भैया, 6.6। ठीक है बिल्कुल। तो इसमें आप 6.6 जोड़ दो, इसमें से आप 6 पॉइंट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 138.6 आ जाएगा। अब 138.6 कोई दिख रहा है क्या, हाँ सर ये दिख रहा है 138.6, ठीक है ना, बिल्कुल। अब 138.6 कहाँ दिख रहा है सर, तो 38.6 दिख रहा है। अरे भैया 100 से कितने हुए हो आप, 100 से 138.6 हो तो वर्दी कितनी हुई है आप में, वर्दी आप में 38.6% की वर्दी हुई है। ये मैंने आपको बेसिक मेथड भी खींच के बता दिया, समझ गए, ये कहानी है। अब चाहे 138.6 लिखो, चाहे 38.6 लिखो, चाहे 38 से 3/5 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए जैसे ये वर्दी की बात है ना, वैसे कमी की भी बात समझ लो। अगर 2 उत्तरोत्तर कमी हुई है ना, कि पहले 10% की कमी हुई है, फिर और 10% की कमी हुई है, तो 10 और 10 कितना होता है 20, तो कमी 20 से कम ही होगी, 20 से कम होगी, ज़्यादा नहीं। ध्यान रखना, वर्दी में देखो पहले अगर 10% की वर्दी हुई है और फिर आपके 10% की वर्दी हुई है, कोई भी आंकड़ा हो सकता है, तो इन दोनों की जोड़ से वर्दी ज़्यादा ही होगी और कमी में इन दोनों की जोड़ से वर्दी कम ही होगी। यहाँ 20 से ज़्यादा ही होगी वर्दी, अगर वर्दी की बात करी जा रही है तो, समझ रहे हो, और यहाँ 20 से कम ही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए धीरे धीरे सीख जाओगे, घबराना मत। अडिग रहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है मैदान में आके। मैंने क्या कहा था, इस बार पढ़ना नहीं है, भिड़ना है, सिलेक्शन चाहिए। तो एक घर की वर्तमान कीमत ये है, यदि इसका मूल्य 5% की दर से घटता है तो सबसे पहले हम ये करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 5%, और 5% होता है 1/20 होता है, बिल्कुल 1/20 की कमी होने से आप यहाँ क्या लिख दोगे, 19/20 लिख दोगे। ठीक है, जो भी आपकी प्रारंभिक संख्या है ये आपकी प्रारंभिक संख्या है, ठीक है ना। चलो 4 6 4 0 0 0 0 4 बार लिख दिया 19/20 गुणा 3 साल की बात है, बिल्कुल सर, 19/20 गुणा 19/20, ठीक है बिल्कुल। 1 2 3 1 2 3 0 आपने काट दिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 से 8 काटोगे, 8 पंजा 40 और 8 8 64, 58 बार कटेगा। ठीक है, तो कोई महानुभाव बोल जाता है यहाँ पे कि सर 58 बार कटेगा, ये इतना तो तुम पकड़ लेते कम से कम। ठीक है सर, 58 बार कटने का मतलब ये हो गया सर, ध्यान से सुन लो। ठीक है, 8 पंजा 40, 8 8 64, पीछे लग गया 0। ठीक है, अब हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखना। हमारा उत्तर आएगा, अभी देखो कितना सरल है उत्तर, 19 गुणा 19 गुणा 19। उत्तर के पीछे 1 0 आएगा, दूसरा 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, उत्तर के पीछे 1 0 आ रहा है तो आप तो गलत हो भाई साहब, और आप भी गलत हो, क्योंकि आप में तो उत्तर के पीछे 2 0 है। जिसको पूरी गणना करनी हो उसके लिए एक सजेशन है, ठीक है, कि आप एग्जाम में, अच्छा नहीं भी करनी हो ना तो भी याद रखना कि ये गलती मत कर लेना, इस बार जब एग्जाम लेने जाओ 1 के क्यूब से लेके 30 तक के क्यूब है ना, कंठस्थ करके जाओगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये आप कंठस्थ ही करके जाओगे। सर ये कैसे याद होंगे, ये एक दिन में याद नहीं होंगे। आप एक चार्ट बना लो, एक पेपर पे लिख लो और उसको रोज पढ़ो। ठीक है, उसे चार्ट पकौड़ी समझ के उसे रोज पढ़ते जाओ आप, है ना। चलिए, उत्तर के पीछे 1 0 आएगा सर, ये रहा। फिर उसके बाद उत्तर जो होगा, ये देखो किसका गुणज होगा, 58 का गुणज होगा। 58 क्या होता है, 29 दूना 58। अब 1 0 के बाद ये हमने 1 0 को अलग लिख दिया, लो इसे 1 0 को अलग लिख दिया। 19 गुणा 19 गुणा 19 3 बार है। ठीक है, बिल्कुल है। ये दो कट चुके हैं, इन दोनों में, इसमें पीछे 20 है, इसमें भी पीछे 20 है, ये 520 है। 0 के बाद
तो हमने एक एक जीरो काटा, हाँ जीरो तो दोनों में एक एक जीरो काटा। जीरो के बाद उत्तर 2 का गुणज होना चाहिए, जीरो के बाद उत्तर केवल और केवल, ये जीरो तो गया अलग से काट दिया, जीरो के बाद उत्तर केवल और केवल 2 का गुणज होना चाहिए, तो उत्तर केवल और केवल 2 का गुणज ये है। क्यों? क्योंकि ये तो 4 का गुणज है, ये तो 52 है, इसमें तो पीछे 52 लिखा है, और 52 तो क्या है, 52 तो 4 का गुणज है। ये जो आपका 52 है, ये 52 तो आपका 4 का गुणज है ना। इसके अंदर 4 दिख रहा है क्या? नहीं सर, इसके अंदर 4 नहीं दिख रहा है, इसके अंदर केवल 2 दिख रहा है, तो इसमें भी केवल 2 ही दिखेगा, मतलब ये 2 का ही गुणज आएगा, 4 का गुणज नहीं आएगा। ये तो 4 का गुणज है, इसलिए गलत है, समझे। तो आपको गणना नहीं करनी पड़ी, फाइनली आपने केवल और केवल दिमाग लगाया और आंसर भी निकाल दिया। ये लीजिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो 10 से 15 सेकंड में आप परीक्षा में ये सवाल कर सकते थे। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर आप लोगों के सामने है। समय भी देखा जाए और फिर ये भी देखा जाए कि सवाल है क्या, और समय है अपने पास थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, कुछ सवाल और ले लेते हैं। किताब की पीडीएफ पढ़ी है पूरी तुम्हारी की? अभी नहीं दिखाएंगे तुम्हारे को, फिलहाल तो तुम्हारे पढ़ाई की पीडीएफ निकाल लेते हैं। लीजिए, हमारा अगला सवाल हमारे सामने है। ठीक है, चलिए, क्या अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, 4 साल पहले ये थी, तो वर्तमान में कितनी है? देखो 4 साल का सवाल भी दे रहा है एग्जामिनर, लेकिन अगर उसने सवाल बढ़ा दिया है तो गणना छोटी दी है। कैसे? ध्यान से सुनना, क्योंकि 20% सिंपल आंकड़ा है। ध्यान से देखो, 20% को आप क्या बोलते हो सर? 20% को हम 1/5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/5। बिल्कुल, 1/5 की जब वृद्धि होगी तो 5 से आप 6 पे पहुंच जाओगे, तो कहाँ पहुंच जाओगे आप? 6/5 पे। जो भी प्रारंभिक जनसंख्या उसको आप 6/5 से गुणा करना, और ये कार्यक्रम 4 साल चला है तो आप 4 बार गुणा करना, क्योंकि ये पहले की थी, ये 4 साल पहले की थी, तो ये प्रारंभिक जनसंख्या की जगह लिखी जाएगी और ये वर्तमान की अंतिम जनसंख्या की जगह लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो देखिए ध्यान से, आंकड़ा मुझे बहुत सिंपल नज़र आ गया इसमें। लो, 0 0 गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5। मेरे तो 5 बार लिखने का, 4 बार लिखने का मन नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से देखना कितने सेकंड का सवाल था ये। 5 25 5 25 25 × 25 625, तो 625 से 625 गया, कहानी समझ गया? सिंपल भाई। 5 × 5 क्या हो गया? 25। 5 × 5 क्या हो गया? 25। 25 × 25 कितना हो गया? 625, और 625 से ऊपर वाला 625 क्या हो गया? कट हो गया। ठीक है, फिर उत्तर कैसे आएगा सर? फिर उत्तर ऐसे आएगा, 2 तो 0 आएंगे। ठीक है, 2 तो 0 आएंगे, और 6 का 4 बार गुणा करने से उत्तर आएगा। ये लो, 2 तो 0 आएंगे, इसलिए गुणा 100 लिख देता हूँ। तो 2 तो पहले 0 लगाओ, 2 ही 0 लगाना सर, 2 से ज़्यादा 0 मत लगाना, सब में ही 2 0 है सर। ठीक है, तो अभी तक तो सभी उत्तर है। अब 2 0 के बाद ध्यान से सुनो, 6 को आप कितनी बार भी गुणा करो 6 ही आता है, समझ रहे हो? 6 को आप कितनी बार भी गुणा करो, 6 × 6 36, फिर गुणा 6 6 × 36, फिर गुणा 6 6 × 36, मतलब 6 की घात 4 लिखा है ना, तो 6 की घात 4 का इकाई अंक क्या आएगा? 6 की घात 4 मतलब 6 × 6 × 6 × 6 आप करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक 6 आएगा। 2 0 के बाद में, 2 0 के बाद में आपको कहाँ इकाई का अंक 6 दिख रहा है? 2 0 के बाद मुझे इकाई का अंक 6 यहाँ दिख रहा है, तो ये मेरा सही उत्तर है। पहली बात तो ये हो गई। अब ये कार्यक्रम किसी को अच्छा नहीं लगता हो तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है भैया कि 36 × 36 कर लो, ठीक है, और 36 × 36 से भी सरल है, 6 की घात 3 तो हर गूंगे मेरे बच्चे को भी याद होता है, तो 6 की घात 3 कितना होता है? 6 की घात 3 216 होता है। 6 4 बार है तो एक बार 6 गुणा कर लो, 16 × 96, ठीक है बिल्कुल, और 6 दूनी 12, तो 1296, 1296 के पीछे 2 0 है, तो 1296 के पीछे आप 2 0 लगा दो। ये लो, जैसे भी आपको करना था, आपको ऑप्शन से करना था, आपको पूरी गणना करनी थी। निहायत सरल सवाल आपको दिया गया था। सुमित जी ने उत्तर दिया है, दिलकुश जी ने उत्तर दिया है, राम जी ने उत्तर दिया है, बहुत अच्छे है। और भी किसी ने उत्तर दिया है तो बताओ भैया। चलिए, मेंसुरेशन वाली क्लास के जो सिपाही है ना, वो जल्दी आ जाना, आज है ना, शाम को
अभी 1-2 दिन है ना, मतलब अभी दिन में ही ले लूँगा मेंस्ट्रुएशन वाली क्लास। अब कोई वो मेंस्ट्रुएशन वाला कोई नहीं देख पाएगा तो फिर रिकॉर्डेड देखेगा, क्योंकि शाम को आंधी तूफान की फुल समस्या है, ठीक है ना। कल भी रात को मौसम ख़राब हो गया था शाम होते होते, तो अगर मौसम ख़राब हो जाए, दिक्कत आ जाए, इससे अच्छा तो दिन में ले लेंगे ताकि। अच्छा, जो नए बच्चे हैं ना, जिनका नया बैच है, वो आप घबराओ मत, वो ये टॉपिक पढ़ो, धीरे 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 सब पढ़ा देंगे, परसेंटेज सब पूरा होगा लास्ट में। आप ये भी तो इससे आपसे पहले वाले बैच पे बच्चे मेंस्ट्रुएशन पे पहुँचे हैं ना, सब टॉपिक पढ़ के, तो आप भी पहुँचोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए, तो घबराना नहीं इस चीज़ के लिए। हाँ, तो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, जितने भी हो, देखो संख्या तो ज़्यादा दिख रही है, कमेंट कम लोगों के आते हैं, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार अपने एग्जाम का नाम लिख के भेजो, देखें, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, क्योंकि ये बेसिक का बैच है, इसमें सब साथ पढ़ते हैं, ध्यान रख लेना, हमारे यहाँ का नियम है ये कि बेसिक सब साथ में पढ़ो। सर आप तो बेसिक में इतनी बड़ी बड़ी गणना ही कर रहे हो, अब मैं क्या करूँ भाई, तुम 4 साल पहले सिलेक्ट हो जाते, तुम 4 साल पहले क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? 4 साल पहले इजी पेपर आते थे, छोटी छोटी गणनाओं वाले सवाल कराते थे, मैं भी कराता था। अब 4 साल बाद की कहानी हो गई है, गुरु बदल लो, भगवान बदल लो, ठीक है, या फिर पढ़ने का पैटर्न बदल लो, तो पढ़ने का पैटर्न बदल लो, मेरे को तो क्यों बदलो समझ गए ये कहानी। हाँ, किसी वस्तु की कीमत 2020 से 2021 में 10% बढ़ जाती है, 2021 से 2022 में फिर 15% बढ़ जाती है। 2020 से लेकर 2022 से कीमतों में अंतर जो है वो 35 रुपये का है, ठीक है। 2021 में वस्तु की कीमत क्या थी, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, मतलब पॉइंटों में उत्तर आएगा। अक्षय जी, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो दिल्ली पुलिस का आप तो काफ़ी समय से बैच में पढ़ रहे हो, सिलेबस वहाँ पूरा हो चुका है लगभग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, तो सीरियसली तैयारी कर लेना। जीडी वाले तो 9 आगंतुक है, तो आराम से धीरे धीरे पढ़ोगी, दिक्कत की बात ही नहीं है। अभी बुक का वीडियो सॉल्यूशन शुरू कर दूंगा, वो भी पढ़ लेना जिन लोगों ने बैच लिया है उसके अनुसार, ठीक है। चलिए, सर देखो 2020 से कहानी प्रारंभ करूं तो माना 2020 में 100 थे, बिल्कुल 100 थे, यही हुआ। 2020 में कितने थे, 100, ठीक है। 2021 में कितने हो गए, 2021 में कितने हो गए प्रिया जी? दिल्ली पुलिस वाले जल्दी तैयारी कर लेना भाई, टाइम पे, समय नहीं मिलेगा बाद में। 10% बढ़ाओगे 110, सवाल कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आप 10% बढ़ाओ, ये तो सन है, 100 से हमने 10% बढ़ाया, 110 आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है 2021 से 2022 तक क्या करो आप, 15% बढ़ाओ, तो इसका 15% बढ़ाओ, इसका 15% कितना होगा, ध्यान से देखो, तो 110 का 15%, तो 110 इंटू 15/100 लो, है ना, बिल्कुल। 1 0 काट लेना, उसके बाद इसको नहीं काटना है, कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए। 15 का 11 से गुणा करोगे 165 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 165, बट्टा में 10 है तो 16.5, तो 16.5 बच जाएगा। या तो 10 ही बढ़ा आपका, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ आपने 15% बढ़ाया, तो प्रतिशत की फॉर्म में तो आपने 15% बढ़ाया, लेकिन इसका 15% कितना होगा, 16.5 होगा, कितना होगा, 16.5, ठीक है। अब कई तरीके हैं, पता नहीं आपने क्या कहा, कोर्स नहीं ले पाऊंगा, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आई, हो सकता है आप सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, क्या कह रहे हो पता नहीं, गलत जोड़ा क्या, ध्यान से देखो पहले आप। हाँ, 100 से आप कहाँ आ गए, 110 पे आ गए, 110 का 15% बढ़ाया। अब 110 का 15% बढ़ाने के 2 तरीके हैं, आप ऐसे सोचो तो 110 को सर, देखो जिसको गणित आती है ऐसे सोचो, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, मैंने बेसिक बता दिया आपको कि सर 110 अपना 100 + 10 है, बिल्कुल है। इसका अगर 15% बढ़ाता तो 15 ही होता, बिल्कुल होता। इसका 15% कितना होगा, तो इंटू 15/100 इसको करो ना, ये 1.5 होगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल 16.5 बढ़ जाएगा। तो मन में भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो, ठीक है। इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 126.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 126.5, ठीक है। चलिए 110 और 16, 126.5, ठीक है। अब कह रहे हैं 2020 से 2022 में कीमत कितनी बढ़ी आपकी कहानी के अंदर। हमारी कहानी ये है भैया, 100 से हम 126.5 पे आ गए, तो हमारी कहानी में कीमत जो बढ़ी है वो 26.5 बढ़ी है, तो हम कह सकते हैं कि 26.5% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 26.5% की वृद्धि हुई है। लेकिन आपका सवाल कह रहा है जो वृद्धि हुई है 35 की हुई है, अंतर ना, अंतर वृद्धि 2020 से 2022 में अंतर 35 रुपये का है, बड़ा है, हमें दिख रहा है सवाल के अनुसार। तो 35 रुपये किसके बराबर है, 35 रुपये 26.5 के बराबर है, ठीक है। अब इसने कहा दशमलव में उत्तर बताओ, क्योंकि ये 26.5 जो है ना, ये तो आपका क्या बोलते हैं ना, 26 × 52 53
53/2 है। कल मैंने सिखाया भी था, ये 53/2 है। क्या सिखाया था मैंने कल? मैंने ये सिखाया था कि आपका 0.5 जब भी लिखा हो, जैसे 26.5 लिखा है तो 0.5 को आप आधा लिख लिया करो। 26 × 52 एक 53/2। ये मान कार्य आप घर में भी मतलब मन में भी कर सकते हो और लिख के भी कर सकते हो। तो 53/2 लिखना था, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया था, बात को सुनिएगा ध्यान से, कि आपसे पूछा क्या गया, ठीक है। बिल्कुल सर, हमसे जो पूछा गया है वो सर हमसे पूछा गया है कि है ना 2021 में वस्तु की कीमत क्या थी, ये हमें ज्ञात करना है सर। 110, तो 110 से गुणा कर दो, ठीक है। बिल्कुल। अब उत्तर के लिए सर यहां पर ये जो है आपका 53/2 के बराबर था, बिल्कुल ज्ञात करना था। 110 से गुणा कर दिया। उत्तर के लिए सर सिंपल सी बात है, इनका गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा जोर नहीं आएगा। देखो 35 × 70, 70 7 आ गया, 7 × 11 क्या हुआ 77, 00 और बट्टा में कितना लिखा है 53। अब 53 का तो एक ही रास्ता है सर ये, ठीक है ना, 53 का तो यही रास्ता है, बिल्कुल यही रास्ता है। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो एक बार, ठीक है। चलिए एक और तरीका बता दूंगा आपको, तो अभी एक और तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कि एक और तरीका क्यों बताओगे सर? नहीं, तरीका तो यही है, वास्तव में तरीका यही है। 53 एकम 53, 53 एकम 53, कितना बच गया सर 4 और 2, ठीक है। 5 2 7, बिल्कुल। फिर हमने लिखा 0। अब 53 से कितनी बार जा रहा है सर? 53 से 4 बार जा रहा है, तो 1 4, तो 1 4 से शुरू होने वाला यही उत्तर है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। 1 4 5.3 ये आपके सवाल का जवाब आ गया। कहानी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना है, नहीं करना है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। एक छोटी सी बात आप सोच सकते थे, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात सुनो आप, जो आपका 26.5 है, जो 50% से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये अगर आपका 35 के बराबर है, ये किसके बराबर है? 35 के बराबर है। इससे आपको अगर 110 पे आना है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको 4 बार, इसको 4 गुना करता हूं तो कितना होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसका 4 गुना देखो, जिसको गणित ज्यादा आती है ना उसके लिए ही है, जिसके मन में कीड़ा है ना कि हाँ मुझे तो मैथ्स आती है सर, उसके दिमाग में ये काम आना चाहिए। कैसे? ये आपका 35 के बराबर है, बिल्कुल है सर। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो 25 चौके 100, 104, 106, यही होगा भाई, बिल्कुल। तो कितना हो गया भैया सर? हो गया 106। 25 चौके 100, 1.5, 1.5, 1.5, 106। तो 106% जो है ना मेरा, इसको भी 4 गुना करो, फिर इसको 4 से गुना किया तो 106% 140 के बराबर है। तो जब 106% 140 के बराबर है, तो जो आपका 110% होगा वो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा 140 से, और 140 से थोड़ा ज़्यादा उत्तर यही दिख रहा है। तो ये आपका उत्तर है। अब कोई बच्चा कहता सर मैं कंफ्यूज हो जाता, तो ये तो बहुत बड़ा उत्तर है, लेकिन 154 को लेकर भी तो मैं कंफ्यूज हो सकता था। मैं 154 को लेकर भी तो कंफ्यूज हो सकता था। क्या सर 154 को लेकर मैं कंफ्यूज हो जाता? तो फिर आप थोड़ा 4% पे काम करते, इसका बट्टा 6 देखते, ठीक है ना, उससे आपका काम निकलता। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई है। ये चीज़ इसलिए सिखाई है क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़े। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को आत्मसात करते जाओगे तो सीखते जाओगे, ठीक है। चलिए अगला काम, अगला प्रश्न क्या है भाई? आज तो सवाल देखो, मैं आपको छोटी छोटी गणना वाले सवाल भी तो ला के दे सकता था। मैंने ऐसे सवाल क्यों ला के दिए? हाँ अंकित जी वेलकम, यूपी पुलिस। एक कार का वर्तमान मूल्य ये और 10% घट रहा है, तो 4 साल बाद मूल्य क्या होगा? देखो 4 साल बाद का मूल्य पूछा, बहुत सिंपल सी बात है। 4 साल बाद का मूल्य सिंपल सी बात है सर। हाँ 10% दे रखा ना भैया, 10% से 4 साल घटता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे सर? क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये लो 8 5 1 2 3 4, ठीक है सर, गुणा 9/10। भाई 10% घट रहा है ना, मुझे 4 जीरो दिखे इसलिए मुझे कोई काम में इंटरेस्ट आया नीचे वाले में, समझ रहे हो क्या? क्योंकि उत्तर पॉइंटों में नहीं आ रहा है भाई। 10% आपका 1/10 होता है। 10% क्या होता है? 1/10 होता है। 1/10 की आप कमी करते हो तो आप 9/10 पे पहुंच जाते हो। कहाँ पहुंच जाते हो आप? 9/10 पे। तो आपने लिखा इंटू 9/10। क्या लिखा? इंटू 9/10, इंटू 9/10, इंटू 9/10, इंटू 9/10, ठीक है, बिल्कुल लिखा सर। 4 जीरो कट गए सर, यहाँ आ गया 85, और 85 गुणा 9 की घात 4, ये हमारे सवाल का जवाब है। अब हमें संघर्ष करना पड़ेगा सर, ये है ना। एक तो इसमें इतने सारे 9 आए, तो हमारा सवाल का जो उत्तर है वो 9 का गुणज है, ठीक है। हाँ अंकित, अनिकेत जी टाइम पे आइए तो समझ में आएगा ना। कितने तो लेट आए हो आप बताओ, बीच में कूदोगे तो नहीं समझ में आएगा।
ये तो अब पिक्चर जाने वाली है, पिक्चर खत्म होने वाली है, ठीक है ना, पिक्चर खत्म होने वाली है। विलेन ने हीरो को गोली मारी, ठीक है, और हीरोइन मर गई। विलेन ने हीरो को गोली मारी और हीरोइन मर गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ था वो तो आप पिक्चर के प्रारंभ में आते, तो आज घर पे इस क्लास को डाउनलोड करके मस्त देखो 2 बार, ताकि कल की पिक्चर आपको समझ में आए। समझ रहे हो, कहानी है, थोड़ा समय पे आने की कोशिश करो। ये अब यहाँ तो मैंने 85 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। चलिए ये काम करना था। देखो 85 5 × 17 है, 85 क्या है आपका 5 × 17 है। अब मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, घबराना मत। उत्तर 5 का गुणज है, सभी 5 के गुणज है सर। 685 685 685 तो 3 बार लिखा हुआ है। तो आप खुद सोच लो कि एग्जामिनर ने ठान लिया है कि वो सीधे सीधे ऑप्शन से तो उत्तर नहीं लाने देगा, सीधे सीधे ऑप्शन से तो वो उत्तर नहीं लाने देगा। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 9 का गुणज उत्तर है। ध्यान से देखो, 9 का गुणज उत्तर है, ठीक है ना। 9 का गुणज क्या होता है, अंकों का योग देखते हो, 5 5 10 8 18, ठीक है, 18 तक तो गया, 9 का गुणज है। 6 6 12 12 और 7 12 और 7 19, ये 9 का गुणज नहीं तो निकल भैया। क्या पता पहले झटके में उत्तर मिल जाए। 4 5 9, ये तो 9 का गुणज हो गया, ठीक है। 8 7 15 15 और 5 20 20 और 6 26, तो भी 9 का गुणज नहीं है। अंकों का योग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 5 7 6 8 5 और यहाँ 8 6 5, तो संख्याएं तो इसमें सेम ही है, आगे पीछे लिखी हुई संख्याएं तो सेम है, इसका मतलब ये दोनों 9 के गुणज है। तो अभी 2 उत्तर बच गए अपने पास में, अपने पास उत्तर 2 बच गए भैया, ध्यान रखना। लेकिन 2 उत्तर बच गए, लेकिन अपने को ये पता चल गया या तो 85 पीछे आएगा या 65 पीछे आएगा, ठीक है ना। ये दोनों उत्तर जा चुके हैं। अतुल जी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो, ठीक है। समझ सकते हैं कि आप बहुत कुलबुला रहे हैं उत्तर देने के लिए, ठीक है ना। चलिए हाँ भाई, कहानी क्या है सर, कहानी ये है कि 9 × 9 81 × 9 कर लो, ठीक है। और नहीं तो एक काम करो सर, देखो 9 की घात 3 सबको याद है 729, इसको आप जल्दी से केवल 9 से ही गुणा कर लो, कर लेते भैया। 99 81 हासिल लग गया 8 9 दूनी 18 18 और 8 26 हासिल लग गया 2 9 7 की 63 64 65, ये लो 65 है ना, बिल्कुल। 6 5 6 1, एक बार और चेक कर लेना। 99 81 हासिल लग गया 8 9 दूनी 18 और 8 26 हासिल लग गया 2 9 7 की 63 64 65। इसको हमें 85 से गुणा करना है सर। पहले तो मैं 5 से गुणा करूंगा और पहले मैं 17 से, उसके बाद मैं 17 से गुणा करूंगा, पहली बात। एक और बात है, मैं उसे 85 से गुणा करूंगा, मैं पूरा गुणा नहीं करूंगा, इन 2 अंकों को इन 2 अंकों से गुणा कर दूंगा। जैसे आप एक अंक को एक अंक से गुणा करते हो ना, अंतिम संख्या को अंतिम संख्या से, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करने से जैसे इकाई का अंक मिलता है, वैसे लास्ट की 2 संख्याओं को लास्ट की 2 संख्याओं से गुणा करने से लास्ट की 2 संख्याएं मिलती है। तो मैंने इन दोनों को पहले उड़ा दिया कि 9 से भाज्य नहीं है ये, अंकों के योग के आधार पे। तो इन दोनों में से एक उत्तर है, क्योंकि दोनों ही 9 से भाज्य है, 9 से तो दोनों भाज्य है। उत्तर अब देखो 85 और 61 का ही गुणा करें, केवल ज़्यादा नहीं करें, ठीक है ना। 85 और 61 का ही गुणा करने के 2 तरीके, एक तो डायरेक्ट तरीका है, देखो 5 एकम 5 5 एकम 5 आ गया सर। 6 पंजे 30 और 1 8, 6 पंजे 30 8 एकम 8, 30 और 8 कितना आ गया 38, 38 से कितना आ जाएगा 85, पीछे 85 आएगा, पीछे 85 इसमें आ रहा है, सही है गलत है, कहानी खत्म। ऐसे तो काम आप ये कर सकते थे। और आपको नहीं सर, तो देखो मैंने बहुत सिंपल बात लिखी है, 9 का मैंने 4 बार आपको गुणा भी करके दे दिया है, ठीक है ना। ये आपका 55 61 है, सॉरी 6561 है, ये मैंने आपको गुणा भी करके दे दिया है। पहले आप 5 से गुणा कर लो, फिर आप 17 से गुणा कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कार्य भी कर सकते थे। आई होप आपको बात समझ में आई है। हाँ भाई 73 यस या 73 नो लिख के भेजो जल्दी से। 4 साल के सवाल कर रहे हो भैया, और 2023 में आपके एग्जामिनर ने पूछे हैं। एक मोटरसाइकिल का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है, तो 36 महीने बाद मतलब 3 साल बाद कितना होगा? ये होगा। उत्तर सामने पड़ा है इसका। तो कैसे होगा, आप एग्जाम में कैसे निकालोगे उत्तर इतना जल्दी? इसको ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल है। देखो सर, चूंकि ये आंकड़ा 1 1 1 वाला ही है, सिंपल है ना, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि देखो जब आप 10% कम करोगे ना, तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा 9। ऐसा कितनी बार होगा, कितने साल है आपके पास में? 36 महीने मतलब 3 साल है, तो आप ऐसा 3 बार कीजिए। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 से 9 गुणा 9 गुणा 9 हो जाएगा। इसे आप बोलोगे प्रारंभिक संख्या और इसे आप बोलोगे अंतिम संख्या। ये 10% का स्पेशल काम है आपका, ठीक है ना। 10% का स्पेशल काम है, सब पे कर सकते हो।
आपकी तरफ से ये प्रारंभिक संख्या है, आपकी तरफ से ये अंतिम संख्या है। समझ में आई बात? बिल्कुल आई सर। देखो सर 10% 1/10 होता है। 10% क्या होता है? 1/10। तो 10% की जब कमी होगी तो 10 से 9 पे आ जाएंगे। अगर 1 साल की कहानी होगी तो ये तो प्रारंभिक संख्या होगी, अंतिम होगी हमारे हिसाब से, पर्सन के हिसाब से तो पर्सन देगा उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। 2 साल की कहानी होगी तो देखो 10 × 10 से क्या हो जाएगा? 9 × 9। तो हम सोचेंगे प्रारंभिक संख्या ये थी, अंतिम संख्या ये थी। लेकिन अगर 3 साल की कहानी होगी तो 10 × 10 × 10 से 9 × 9 × 9 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे वर्तमान मूल्य जो दिया हुआ है वो देखो ध्यान से क्या है। वर्तमान मूल्य ये दे रखा 1 2 1 2 3। इसके पीछे आप नीचे क्या लिखोगे? आप 10 × 10 × 10 लिखोगे। ये रही प्रारंभिक संख्या। भाई जो ये है इसके नीचे लिखा जाता है, ये जो है इसके नीचे लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये 10 × 10 × 10 है तो आपने इसके नीचे लिख दिया 10 × 10 × 10, 10 × 10 × 10, ठीक है, गुणा 9 × 9 × 9, ठीक है। 1 2 3 से 1 2 3 0 कट गए। यहाँ 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। तो मैंने इसलिए पहले क्या कर दिया था? 729 देख के उत्तर लगा दिया था। यही मैंने काम किया था। 729 से शुरू होने वाला एक ही उत्तर था तो मुझे 729 दिख गया था। मुझे पता था कि इसके नीचे 3 0 लिखूंगा तो 3 0 कट जाएंगे और 9 × 9 × 9 729 आएगा। इसलिए अब आप भी एग्जाम में यही काम करोगे। ऐसा नहीं कि इस सवाल में आप एक भी लाइन लिखो, बेवकूफ़ी होगी अगर आप एक भी लाइन लिखोगे तो। कहाँ सर? इसमें तो नहीं लिखेंगे। ये दिख जाएगा ना 1000, 10,000, 1 लाख और 10 से हो रहा होगा 11, 10 से हो रहा होगा 9 तो नहीं लिखेंगे सर। इसके तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है मुझे पता है आपको? यहाँ क्या दिख रहा है? 10 लाख थी और 2 सालों में 12.1 लाख हो गई। अब 10 से 12.1 मतलब समझो कुछ कहानी को। 10 से 12.1 को समझो आप खुद, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस 2 साल है। इधर देखो ध्यान से। 10 से कितनी हुई? 10 से हुई 12.1। 10 से कितनी हुई? 12.1। तो 100 से कितनी होगी? इसको 100 बनाओ, इसको 100 बनाओ भैया। लो इसको 10 से गुणा करो, दोनों को करो, इसको भी 10 से गुणा करो, ये 100 हो गया। 100 से 121। अब जिस बच्चे के दिमाग में 121 सुनकर कुछ कुलबुल 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 कर रहा है ना, उसका काम हो जाएगा। कैसे? वो कहेगा 2 साल का प्रश्न है सर, तो 2 टुकड़े करता हूँ लोग। तो 10 × 10 से आप कहाँ आ गए? 11 × 11 पे आ गए। तो वास्तविक वर्दी चेक करनी है तो केवल एक को पकड़ लो कि 1 साल में क्या हुआ था, क्योंकि आपसे तो वार्षिक दर पूछी गई है ना। ब्याज की वार्षिक दर पूछी जाती है, वर्दी की वार्षिक दर ही पूछी जाती है। तो वास्तव में तो ये कहानी हुई थी सर। 10 से क्या हुआ था? 10 से 11 हुआ था। तो 10 से 11 हुआ तो 1 की वर्दी हुई, 10 के ऊपर 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 10%। ये लिखने की आदत मत डाल लेना, एग्जाम में डायरेक्ट देखना। अच्छा भैया 1 साल में तो 10 से 11 हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब 100 से तो 110 हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब तेरे में 10% की वृद्धि हो रही है। ये लो, ये कहानी है। तो ये जो 121 है ना, अगली भर्ती कब आएगी? बहुत अच्छे सवाल है, YouTube की क्लास में पूछे जाते हैं ना। ये 12.1 दिखते ही आपके दिमाग में एक बल्ब जल जाना चाहिए था, ठीक है ना। ये 12.1 दिखते ही आपके दिमाग में एक बल्ब जल जाना चाहिए था कि सर यहाँ पर तो ये 121 नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? 121। सेम टू सेम अगर 133.1 कहीं लिखा देखोगे ना तो 1331 दिख जाना चाहिए, जो 11 की घात क्यूब होता है, 11 की घात 3 होता है। तो ये तो आपको 11 की घात 2 दिख गया, तो 11 की घात 2 दिख गया था, हम डायरेक्ट पकड़ लिया, ठीक है। क्या सर यहाँ 10 लाख था, जीरो कहाँ गए? अरे जीरो काट दिए, अनुपात में लिखे थे। ये भी तो 10 लाख था, ये 12 लाख था, ये लाख से लाख कट गया ना, लो जीरो तो कट गए। जब हम अनुपात में लिखते तो हमें जीरो लिखने की कहाँ जरूरत है? बात समझ में आई? इसलिए 10 से 12.1 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ जीरो लगाओ। तो 121 से 100 से 121 हो गया, तो 10 × 10 से 11 × 11 हो गया, मतलब 10 से 11 हो गया, मतलब 10% बढ़ गया। ये आपके सवाल का जवाब था। 75 यस या नो लिख के भेज दो जल्दी से। बहुत अच्छे, यस या नो के लिखने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दे दिया। अब ये जो सवाल था ना, ये मतलब 5 सेकंड का सवाल। 5 सेकंड का सर, ओनली 5 सेकंड, या ओनली 5 सेकंड, दिस इज द आंसर। कहानी खत्म। 2023 के एग्जाम का आया हुआ सवाल है ये, 5 सेकंड का ही सवाल था ये। सर कैसे था ये सवाल 5 सेकंड का? तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये 9 2, अभी सब कहानी धीरे धीरे पूरी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये 9 2 6 1 को देख के दिमाग में जिसके ये नहीं आया ना, देखो आज के बाद आना चाहिए, आज नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के बाद नहीं आएगा तो तुम्हें दिमाग में ये भी कैसे आएगा जैसे मैंने 5 सेकंड में उत्तर दिया, कैसे दोगे तुम?
आपको 21 का क्यूब दिमाग में बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको आगे चक्रवर्ती ब्याज भी पढ़ना है, जहाँ ये रोज रोज आएगा, वहाँ पे घूम घूम के परेशान करेगा आपको। 9 2 6 1 होता है, याद कर लो, कंठस्थ कर लो। कर लिया? मैं तो कह रहा हूँ 25 तक के क्यूब याद कर लो, सिलेक्शन चाहिए तो। लेकिन ये तो एक फेमस आंकड़ा, ये तो याद करना ही होता है, ठीक है ना। अगर नहीं भी याद करे ना तो भी ये तो अपने को याद करना ही होता है, ठीक है, कि 21 की घात 3 होता है, वो 9 2 6 1 होता है। ये एक परम आदर्श वाक्य है, इसको याद रखना, ठीक है सर। तो अपने को ये पता चल गया सर कि देखो 5% की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। 5% अपना क्या होता है? 5% अपना होता है 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो गया? 1/20 का मतलब हो गया 20 से आप कहाँ आओगे? 21 पे आओगे, ठीक है। और 3 साल का सवाल है, तो आप क्या करोगे? 20 गुणा 20 से 21 गुणा 21 पे आओगे, 3 साल। ये तो आपका प्रारंभिक है और ये आपका अंतिम है, संख्या हो या मूल्य हो, जो भी हो, ठीक है, बिल्कुल। आपको कह रहा है वर्तमान जनसंख्या, ये 3 साल पहले वाली आप बताओ, 3 साल पहले वाली क्या होगी, ठीक है ना। ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा एग्जाम में बैठ के। क्या सर 3 साल पहले वाली जो जनसंख्या है ना, 3 साल पहले की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या होगी। ये जो 3 साल पहले वाली जनसंख्या है, ये जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या होगी। क्या होगी? ये प्रारंभिक। प्रारंभिक, ये लो, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो प्रारंभिक जनसंख्या आ रही है, अंतिम जनसंख्या। हमारे आंकड़े तो हमेशा ऐसे चलेंगे, हम तो अनुपात की भाषा में जब चलते हैं तो ऐसे कैसे चलते हैं, हम हिलते ही नहीं है, बिल्कुल। अंतिम जनसंख्या हमारे को दे रखी है 9 2 6 1 0 0 0, ठीक है। हमारे हिसाब से किसके बराबर है? हमारे हिसाब से 21 × 21 × 21 के बराबर है। तो 21 × 21 × 21 लिखो, चाहे 9 2 6 1 लिखो, एक ही बात है, बिल्कुल सर। तो इससे तो ये कट हो गया, बिल्कुल। और ये हमारे हिसाब से किसके बराबर है? प्रारंभिक जनसंख्या 8000 के बराबर है। तो 8000 के बराबर है, ठीक है। तो 8 के पीछे कुछ 0 लग गए, 8 के पीछे कुछ 0 लगा, एक ही उत्तर था। ये एक फेमस सवाल है, ये एक बहुत ही फेमस सवाल है जो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि जब 5% का सवाल होता है ना और 2 साल की बात होती है ना, तो ध्यान से देखो, 5% का जब सवाल होता है, जिसे आप 1/20 कहते हो, और 2 साल का सवाल होता है, तो 20 × 20 से आप 21 × 21 पे आते हो। तो ये जो आपके प्रारंभिक संख्या है ना, ये 400 की कुछ भाग होगी, मतलब इसको आप 400 मानोगे, जहाँ वो आपको प्रारंभिक दे रखा है तो उसके नीचे 400 लिख दोगे, अंतिम दे रखा है तो उसके नीचे आप 441 लिख दोगे। ये कहानी आपके दिमाग में हमेशा फिट रहनी चाहिए। सेम टू सेम ये कहानी भी आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए कि 5% जो होता है अपना 1/20 होता है। अगर हम बात करते हैं 3 साल की, तो ये 20 की घात 3 से 21 की घात 3 बन जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और 20 की घात 3 जो होता है वो 8000 होता है। तो प्रारंभिक जनसंख्या को अगर हम 8000 बोलेंगे तो अंतिम जनसंख्या क्या होगी? 9 2 6 1 होगी, समझे। अब यहाँ क्या था, इसने अंतिम जनसंख्या ये दे रखी थी और इसके पीछे इसने 3 0 चिपका रखे थे, तो हम इसके पीछे हम भी 3 0 चिपका देंगे। और नहीं चिपकाएंगे, हमें तो ऑप्शन दिख जाएगा डायरेक्ट, तो हम उत्तर लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमें तो उत्तर देखना है, बस हमें तो ऑप्शन देखना है कि हाँ भाई हमें उत्तर डायरेक्ट दिख रहा है, इसको हमने लगाया और आगे बढ़े, बस ये कहानी है। 5% और 5% की 2 क्रमागत वृद्धि किसके बराबर होगी? 2 क्रमागत वृद्धि कैसे निकाली जाती है? 2 क्रमागत वृद्धि ऐसे निकाली जाती है सर कि a + b + a × b/100। 2 क्रमागत वृद्धि ऐसे निकाली जाती है सर। तो 5 + 5 + 5 × 5/100, ये लो सर। तो 5 5 10 10.25%, कितनी होती है? 10.25%, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है ना कि 5 + 5 तो जुड़ेगा, आगे इन दोनों का गुणा करके लिखा जाएगा। तो काम दिमाग में कर लो ना, ऐसे इतना लिखना जरूर थोड़ी है, मैंने तो समझाने के लिए इतना लिखा आपको। आप सोचो अगर मैं इसको नहीं लिखता, अगर आप नहीं लिखते इसको, ठीक है, अगर आप इस कार्य को लिखते नहीं तो आप क्या सोचते? तो क्या सोचते सर 5 और 5 को जोड़ते 10 है, आगे 5 और 5 का गुणा करता 5 में 25 आता। इसके अलावा डायरेक्ट याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो, 5 + 5, 2 क्रमागत वृद्धि के अंदर पॉइंट लगाओ और 5 × 5, ये लो, शॉर्टकट समझ लो। हमेशा ही ऐसे लिखो। बस एक बात ध्यान रखना, इसमें 2 पद होने चाहिए। ये जो आपका प्रथम पद है इसमें 2 अंक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 अंक। तो 5 और 5 का गुणा क्या हो गया? 25 हो गया। 5 और 5 को जोड़ा तो क्या आ गया? 10 आ गया। तो 2 डायरेक्ट आ गया। आप डायरेक्ट दिमाग में ये नहीं चला के, आप डायरेक्ट दिमाग में ये चला लीजिए। हमेशा के लिए चला सकते हो, ये कभी भी आए काम, ठीक है। पहले एक सवाल आया था ना कि इतने % हो, इतने % बढ़ाया, उसमें भी आप ये चलाओ, लो चलाओ, बात आ गई है तो कहीं ना कहीं तक पहुंचनी भी चाहिए, ये लो,
क्या सर इसमें भी तो हम यही चला सकते थे? हाँ बिल्कुल, इसमें आप ये चला सकते थे। यहाँ क्या हुआ 25% और 20% बढ़ाया है, तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 25 + 20, हाँ 0.25 × 20, ठीक है बिल्कुल। 25 × 20 कितना होगा 500, लेकिन मैंने क्या कहा दो ही अंक होने चाहिए, तो 0 0 यहाँ लिखोगे, 5 को आगे हासिल में ले जाओगे, इसको जोड़ोगे तो 45 आएगा, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, तो 50.0, तो 50% ही तो वृद्धि हुई थी, समझ गए। तो 2 क्रमागत वृद्धि में आप डायरेक्ट ऐसे भी काम कर सकते हो, थोड़ी सी गणना आपको सीखने के बाद में। आठ % घटी और 12% बढ़ी, तो क्या परिवर्तन आया? 8% तो कम हुई और 12% बढ़ी, तो बढ़ी वो तो प्लस लगा के लिखो और घटी वो माइनस लगा के लिखो, और ये लिख दो आप। जब 2 उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तो हम लिखते हैं a + b + a × b / 100, ये लीजिए, ठीक है बिल्कुल सर। 12% बढ़ी तो आपने प्लस का 12 लिख दिया, बिल्कुल। 8% घटी तो माइनस का 8 लिख दिया, प्लस का 12 लिख दिया और माइनस का 8 लिख दिया और बटा में 100 लिख दिया। इससे गया तो कितना आ गया सर? इससे गया तो 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 12 8 96 तो 0.6 आ गया, तो 3.04 आ गया। कितना आ गया? 3.04। अब 3.04 यहाँ छपा नहीं होगा ढंग से, 12 छंग बहुत बार से 12 8 96, तो 0.96, 3.04, 3.04 है ना भैया। ये उत्तर मत लगा देना तुम, है ना, उत्तर ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा। उत्तर ये है, यहाँ भी एग्जामिनर ने गेम किया है। 3.04 जो होता है ना आपका, हाँ देखो लगाया है किसी ने, ए लगाया भैया, ए लगाया, फंसा कोई फंसा, इसका ए लगाया तब तो सही है, 78 का ए लगा दिया तो गलत हो गया। देखो 3.04 का मतलब है, आप सोच सकते हो 3 रुपये और 4 पैसे, 40 पैसे नहीं है, 3 रुपये और 4 पैसे। अब 3 रुपये और 4 पैसे 3 के पास में होंगे कि 3 रुपये और 50 पैसे, क्योंकि 3.5 का मतलब होता है 3 रुपये 50 पैसे। 3.5 का रुपये इसलिए बोल रहा हूँ, बातें समझ में आ जाती रुपये बोलने से। 3 रुपये 4 पैसे 3 के पास में है या 3 रुपये 50 पैसे के पास में? सर ये तो इसके पास में है, तो आपका उत्तर कितना है? आपका उत्तर 3 है। लास्ट में कंफ्यूज मत हो जाना कि कंफ्यूज होकर उत्तर निकाल दो आप। अरे वाह, किसी ने 4% भी उत्तर दिया है, तो 12 में से 8 घटाओ 4 लिखो, कहानी खत्म। क्या जीवन है, क्या शांत जीवन है प्रभु। मतलब 12 में से 8 घटा के 4 लिख दिया आपने। राम जी, अच्छा नाम भी राम जी है, अरे राम राम राम, हे राम हे राम। क्या पता राम जी पीछे चल रहे हो, किसी और सवाल का सही उत्तर दिया हो। तो यहाँ तो सी तो कहीं आस पास तक ही नहीं है, पीछे भी चल रहे होंगे तो किसी का उत्तर सी नहीं है। एक संख्या को पहले 40% कम किया फिर 40% बढ़ाया। एक संख्या को पहले 40% कम किया फिर 40% बढ़ाया। ध्यान से सुन लो, किसी भी संख्या को आपने जितने परसेंट बढ़ाया है या घटाया है, वापस अगर आप उसे उतने ही परसेंट घटा देते हो या बढ़ा देते हो, मतलब उल्टा काम कर देते हो, यहाँ बढ़ाया यहाँ घटाया कर सकते थे, यहाँ घटाया यहाँ बढ़ाया कर सकते, इतने परसेंट घटाया और वापस इतने परसेंट बढ़ाया है, ठीक है। तो क्या होगा? तो हमेशा कमी होगी। पहली बात क्या होगी? हमेशा कमी होगी, है ना, बिल्कुल। और कमी कितनी होगी? कमी आप लिख सकते हो R × R / 100 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? R × R / 100 के बराबर। R × R / 100 कितना होगा? 40 × 40 / 100, तो 40 × 40 / 100, तो कितना हो गया भैया? 16। कितना आ गया? 16। 16% की क्या होगी? कमी होगी। ये आपके सवाल का जवाब है। 16 एक ही लिखा हुआ है, कमी ही निकालना था। ये आपके सवाल का उत्तर है। तो लास्ट में थोड़ा आनंद आया होगा ना, लास्ट में थोड़ा आनंद आया होगा ना। सिंपल क्वेश्चन आए तो आनंद आया होगा। ऐसे ऐसे कराया करो सर, मज़ा आता है, जल्दी जल्दी उत्तर आ जाते हैं हमारे। हम कहते हैं हम तो बेसिक से पढ़ रहे हैं सर, मैं सवाल भी ऐसे ही कराऊँ छोटे छोटे। नहीं, ये भी एग्जाम में आया था वैसे, ठीक है। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो? बुक मैक्सिमम बच्चे जो है उनके लिए बुक डिस्पैच कर दी गई है। नो डाउट आपके पास ट्रैक मैसेज भी आ जाएगा 1-2 दिनों में, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस सप्ताह में कुछ बच्चों के पास किताब पहुँच जाएगी और कुछ के बाद सोमवार के बाद पहुँच जाएगी। आगे के जो बच्चे बुक लेना चाहते हैं उनके लिए हम कोई ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहे हैं अभी। क्यों? पहले आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करेंगे, है ना। ये कहानी है कुल मिला के। बुक का डेमो तैयार करूँगा तो बुक बता दूंगा आपको पूरी। अभी डेमो तैयार किया नहीं है, PDF के रूप में डेमो तैयार करूँगा, लाऊंगा आपके सामने, दिखाऊँगा कि कैसे अच्छी बुक है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं
वो बच्चे पहले दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, जो मैं हल करवा रहा हूँ। मैंने 4 एक चैप्टर हल करवा दिए हैं, कल से उसे वापस आगे बढ़ाऊँगा, कल सुबह से, ठीक है। वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं, आपको पता होगा। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लेट ज्वाइन कर रखा है, तो कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड वाले पढ़ लो भाई, क्योंकि 1 महीने में अब तो पूरा सिलेबस तो होगा नहीं, है ना। 3 महीने में हो रहा है, जो पिछला बेस था उसका 3 महीने में पूरा हो रहा है। हाँ, काफ़ी कुछ कर लेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ आप रिकॉर्डेड पढ़ लेना, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे 3 महीने पहले के ही हैं इस बैच में, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर 3 महीने पहले का बच्चा इस बैच में क्या कर रहा है, नए बैच में, तो हमारा क्या नियम है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं होती है ना, तब तक जो नया कोर्स शुरू होता है उसको पढ़ाते रहते हैं कि ले भैया नया कोर्स शुरू हुआ तो और पढ़ ले, ये कहानी है। बाकी तो कोर्स ख़त्म करके घर भेज देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, 365 वाले बैच में केवल मैथ्स की क्लास चलेगी, 499 वाले मोल सब्जेक्ट की चलेगी, ठीक है। क्योंकि फिर आप 365 का आप जब बेच लोगे मैथ्स का, तो फिर आप बुक भी तो मांगोगे ना, बुक भी तो डिमांड करोगे आप, तो वो भी भेजनी पड़ेगी आपके घर पे, ठीक है ना। और आपके घर पे भेजने के लिए डाकिया खूब सारे पैसे ले लेगा, ठीक है, ये कहानी है। बाकी देखो ये 365, 165, 199, 299, 251, 499 कुछ नहीं है, ठीक है। आपका कौन सा बेच है अक्षय जी, आपका बेच कौन सा है? 0 to हीरो है क्या आपका बेच? बेच कौन सा आपका? हमारे बेच में डलवा तो कैसे पता चलेगा मुझे? 0 to हीरो है तो 0 to हीरो में डलवा देंगे, अभी सब में डलेगी एक साथ ही, 0 to हीरो में भी डल जाएगी, निश्चिंत रहो। छोटी मोटी एरर होगी बुक में, पकड़ना तुम, और हेल्पलाइन नंबर पे बताना ये गलती है। यूँ नहीं है हेल्पलाइन में फ़ोन का गलती कैसे आ गई, गलती आएगी भाई, छोटी मोटी गलती, प्लस माइनस की गलती ऑपरेटर लिखने में कर देता है, ठीक है ना। लेकिन हम सॉल्व करेंगे पूरी बुक, तो आप निश्चिंत रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, दिल्ली पुलिस के बैच में दिल्ली पुलिस की किताब देंगे भाई, ठीक है। आपको दिल्ली पुलिस के बैच में दिल्ली पुलिस की किताब देंगे, जीडी क्यों देंगे? और काम की भी नहीं आपको जीडी किताब, मैं बता रहा हूँ आपको 100% काम की नहीं है आपके, ठीक है ना। आपकी दिल्ली पुलिस की किताब ही काम की है। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, थोड़ा लेवल ऊपर होगा उसका जीडी से, समझ रहे हो। और अगर दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर लिए, तो ऐसे जीडी के सब क्वेश्चन हो गए, समझ लो 20% क्वेश्चन के अलावा, ये कहानी है, ठीक है। चलिए, आई होप सबके जवाब दे दिए मैंने, जो भी बच्चा जो भी चीज़ पूछना चाहता था, ठीक है। बाकी देखो शांत रहो, मस्त रहो, हम यहाँ बैठे हैं जब तक, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये धन वाली बातें तो क्या है कि मैंने 251 दिए हैं, मैंने 365 दे दिए हैं, मेरे 100 रुपये ज़्यादा लग गए। अरे 100 रुपये, ये आज की एक क्लास थी ना, यही 1000 रुपये की थी, ये 1 लाख रुपये की क्लास है, ठीक है। ऐसे सवालों में एग्जाम में इतना समय लग जाता है, आप अगर कैलकुलेशन को सीखोगे, ऑप्शंस को सीखोगे, और आपने परीक्षा में 2 सवाल ज़्यादा कर लिए, सिलेक्ट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गैप होगा ना। एक बच्चा होगा जिसका 0.1 से सिलेक्शन रह जाएगा, और कोई होगा जो 0.1 से 5 नंबर ऊपर लाके भी सिलेक्शन होगा। तो कोशिश करो, वो मेहनत करो। और जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं उनके लिए एक अलग से बेच ला रहे हैं, वो उस बेच में पढ़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखो ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो आप, रहना खाना पढ़ना ये वो, पेट्रोल फीस, तो फिर आप थोड़े से पैसे मैथ्स पर थोड़े ज़्यादा खर्च कर लेना, है ना। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो थोड़ा क्या लंबा बेच होगा। लंबा बेच से मतलब क्या सर, लगभग 2-1 घंटे उसमें क्लास चलेगी, तो उसमें क्या फिर काटना पीटना ये वो, कॉपी लेके साथ में बैठाएंगे उसमें फिर आपको, है ना, नोटबुक साथ में लेके बैठाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।